दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्तियां अभी नोटिफिकेशन आने हैं जो पैट 2023 से, उसमें मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था कि आपका जो ईएसओ का नोटिफिकेशन है, उम्मीद तो कम है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है कि नोटिफिकेशन इसका ईएसओ का निकाल दिया जाए। ईएसओ की भर्ती आपको मालूम है 904 पदों पे जो थी, वो अब भी ऐसे ही मान लो कि उस प्रकार से फंस गई थी कोर्ट में जाके। और ये जो नई भर्ती की बात चल रही है ईएसओ की, ये नई भर्ती है, ये पुरानी वाली भर्ती से मतलब नहीं है। तो ईएसओ की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि लोगों को बार बार मौका नहीं मिलता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमने तो इस बार पैड नहीं दिया था, हम अगली बार देंगे तो अगली बार भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचा करिए जो लोग उम्र से निकल जा रहे हैं, उनके पास कुछ मौका है ही नहीं, लास्ट मौका है, तो उनकी भी तो आप सोचना आपको ही है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जो लास्ट मौका है उनके लिए तो भैया जीने और मरने का सवाल हो जाता है। तो उनको भी लेने दीजिए भर्ती, और एएसओ की भर्ती आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके चांस कम लग रहे हैं एएसओ वाली भर्ती के। लेकिन जेई वाली भर्ती के चांस फुल है। ये भर्ती ज़रूर आएगी आपकी इसी पैड 2023 से। और बाद में कुछ कह नहीं सकते कि आयोग क्या कर दे क्या नहीं कर दे। आयोग की मंशा पे सब कुछ डिपेंड करता है। आयोग की मंशा पे इसलिए डिपेंड करता है कि आयोग 6-6 7-7 महीने को नोटिफिकेशन को घुमा देता है, और जब नोटिफिकेशन निकलने की बात होती है फिर वो विभाग को वापस कर देता है अध्याचन, कि नहीं साहब, आपकी जो अध्याचन भेजा है आपने त्रुटि है। उसको पहले से नहीं दिखता है कि त्रुटि है क्या नहीं है, बट जब एंड टाइम पे ध्यान आता है उसको 6-7 महीने बाद कि इसमें त्रुटि है। अगर ये फास्ट तरीके से काम करें, वैसे भी आपको मालूम है ऑफलाइन अध्याचन अब नहीं आते हैं, सारे के सारे अध्याचनों को ई अध्याचन कर दिया गया है। आपको डायरेक्ट ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन ही आपको वापस होंगे, लेकिन फिर भी इतना समय लग जाता है, आप समझ लीजिए। तो आप जेई वाले दोस्तों, जेई वालों के लिए ये तो है ही है कि आपका जैसे वैलिडिटी का नोटिस आ जाएगा, तो आपकी वैलिडिटी इस बढ़ने के बाद में आपका जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेखपाल का तो सबसे पहले आ ही रहा है, उसी के साथ में जेई के साथ में, जेई से पहले इसका लोअर का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और एएसओ में असमंजस की स्थिति अब भी है। कोई कहे आपसे कि बिल्कुल आ जाएगा 100%, तो श्योरिटी नहीं है इसके लिए। लेकिन हाँ, तुम्हारा 3 नोटिफिकेशन की लगभग श्योरिटी है। लेखपाल का तो आ ही रहा है, सबसे पहले आ जाएगा 28 जनवरी से पहले ही। 28 जनवरी के बाद में जेई और तुम्हारा लोअर का नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और एएसओ के बारे में वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और ये 2023 से ही आएंगे। और पैट 2025 नोटिफिकेशन आपको जनवरी में ही देखने को मिल सकता है। और ये देखो बहुत जल्दी निकाल देता है। जिसको भर्ती नहीं देनी होती है, जॉब नहीं देनी होती, वो चीज़ तो बहुत फास्ट करता है ईबीटी प्लस सी। जिसमें जॉब देनी होती है, चाहे 200 भर्तियाँ ही क्यों ना हो, उसका देता ही नहीं। आपको एक मालूम होगी, कंबाइंड टेक्निकल 2016 की भर्ती है। कुछ विभागों का रिजल्ट उसने निकाल रखा है, लेकिन कुछ विभागों का रिजल्ट आज तक अटका के रखा है। भर्ती कब की है? 2016 की। अंदाज लगाओ, 2016 की भर्ती अब तक अटकी पड़ी है। अब अभी तक इसको रिजल्ट नहीं बना के दे पा रहा है। कितना लोग कितना दिक्कत होती है उन लोगों को। 2016 से आज तक इंतजार करना है, 2025 आ गई, 9 साल हो गई लगभग। तो आप ये लगाइए अंदाज कि कितना कितना समय लगा लेता है ये। और इसीलिए ये मत समझना कि कम किसी भर्ती में कम पद हैं तो वो जल्दी दे देगा नोटिफिकेशन। हालत ख़राब हो जाती है यूपी ट्रिपल एस सी की, जिसमें भी मान लो कि जो मल्टीपल पोस्ट होती हैं उनका रिजल्ट बनाने में बहुत समय लगा लेता है ये। सिंगल पोस्ट में बहुत जल्दी बना देता है रिजल्ट यूपी ट्रिपल एस सी, लेकिन मल्टीपल पोस्ट के लिए जैसे कमांड टेक्निकल का हो गया या फिर लोअर का हो गया, ये कंबाइंड जो पोस्ट होती हैं उनमें इसीलिए डरता है ये कि सिंगल पोस्ट निकाली जाए, सिंगल पोस्ट का आपको रिजल्ट दे दिया जाए, उससे ज़्यादा बेहतर रहता है। कंबाइंड पोस्टों में इसकी हालत ख़राब रहती है, आज नहीं हमेशा ये निकाल ही नहीं पाता। कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, उसको दे ही नहीं रहा है। काम चलता है, कुछ डिपार्टमेंट का उसने निकाल रखा है, कुछ का अब भी अटका के रखा है। तो आप ये अंदाज़ लगाइए कि क्या हालत होती है इसकी। इसीलिए ये आयोग अपनी इच्छा के अनुसार एक एक सिंगल भर्ती निकाल देता है। सप्लाई इंस्पेक्टर की पहले निकाल दी लोअर में, फिर अभी मंडी सचिव की निकाल दी। चाहता तो लोअर से ही निकाल सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कारण यही है सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पैट 2025 का नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। जेई और लोअर का जो नोटिफिकेशन है आपको फरवरी में देखने को मिलेंगे। लेखपाल का नोटिफिकेशन आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।